अच्छा, चंद्रवंश की शुरुआत कहां से हुई है? याद हो तो मैंने बताया था। कहां से हुई? ब्रह्मा जी से हुई। चंद्रवंश की शुरुआत इसी में परशुराम जी हुए और इसी वंश में उग्रसेन जी हुए। उग्रसेन जी के 9 पुत्र और सब में बड़ा कौन है? कंस। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करते। अब वो शादी के लायक हो गई, विवाह के योग्य, तो वसुदेव जी से उनका विवाह तय हो गया। अब महाराज कंस पापी है, रोज कोई न कोई पाप करता ही रहता है, प्रजा बड़ी दुखी है। लेकिन बहन की शादी तो सबके सामने नंबर बनाने के लिए विचार किया कि कुछ तो करूं, आज मौका है। बोला बहन को ससुराल छोड़ने मैं जाऊंगा, इसका रथ मैं हाँकूंगा। सब कहे भैया खूब लोग है, तू क्या करेगा जाकर? नहीं, बोला बहन को मैं ही लेकर जाऊंगा। रथ लेकर थोड़ी दूरी पे पहुंचता है कंस। आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर जा रहा है ना, इसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण होगी। एक बार के लिए तो हंसी आती है कि कैसी बात है, ये मेरी बहन है। फिर क्रोध आता है, तलवार निकाल लेता है देवकी को मारने के लिए। जैसे तलवार निकाली, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? आपकी बहन है और वो भी नवविवाहिता, अभी अभी शादी हुई है, ऐसा मत करिए। और आपको खतरा है मेरी संतानों से। मैं वचन देता हूं, एक एक संतान आपके पास लेकर आऊंगा। वचन का कहा तो ठीक है, थोड़ा विश्वास आ गया, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकता। कारागार में मैं अवश्य तेरे को डालूंगा। कारागार में दोनों को डाल दिया। जैसे जैसे समय गुजरा, पहली संतान हुई। पहली संतान हुई, संतान को लेकर वसुदेव जी आए कंस के पास में। सुंदर बालक को देखकर कंस ने विचार किया, इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा? मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। कितना सुंदर, कितना कोमल बालक है, ले जाइए। और आपके स्वभाव से भी मैं बड़ा प्रभावित हूं, आपने अपने वचन का पालन किया, दे दिया वापस। इधर नारद जी विचार करते हैं, अगर ये पापी पाप नहीं करेगा तो पाप का घड़ा भरेगा कैसे और इसका अंत कैसे होगा? कुछ करना चाहिए। ऐसे तो भगवान आएंगे कैसे? कमल का पुष्प लेकर आते हैं अष्टदल का, और कंस के सामने आकर बोलते हैं, कंस प्रणाम करते हैं, हाँ गुरुजी बताइए ये पुष्प है और गिनकर बताइए कौन सी इसकी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं। कंस गिनती करता है। ये कैसा सवाल है, कैसा प्रश्न है? इसकी तो हरी पंखुड़ी पहली है, हरी पंखुड़ी 8वीं है।
नारद जी ने कहा तो एक बात बताइए, फिर आपने कैसे छोड़ दिया उस बालक को? क्या पता उस छलिया विष्णु ने किस हिसाब से गिनती करी हो। कंस जाता है कारागार में और झपट्टे से छीन लेता है उस बालक को, दोनों पांव पकड़कर बड़े निर्मम तरीके से मार देता है। अब महाराज देखिए धीरे धीरे क्या होता है, पहली संतान को मारता है, दूसरी को मारता है, तीसरी को मारता है, चौथी को मारता है, पांचवी को मारता है। जब सातवीं का नंबर आता है, भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि आप इनको माता रोहिणी की गर्भ में पहुंचाइए और आप स्वयं यशोदा जी के यहाँ पहुंचिए। कंस ऐसे ऐसे करेगा और आने वाले समय में तुम काली, महाकाली, योग माया, पता नहीं कितने कितने नामों से जानी जाओगी। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, वर्ष में 2 बार नवरात्रि आएंगी, उनमें भी तुम्हें पूजा जाएगी। योग माया बड़ी प्रसन्न होती है और 7वीं संतान को पहुंचा दिया जाता है माता रोहिणी की गर्भ में। अब नंबर आता है किनका? 8वीं संतान का। 8वीं संतान का नंबर आता है। कंस रोज आता मिलने कारागार में, पर अब कुछ अलग सा ही दिख रहा। क्या? देवकी की माता देवकी के चेहरे पे एक अलग सा तेज नजर आ रहा है, उसकी चमक एक अलग ही नजर आ रही, पूरे कारागार में फैल रही है। कंस विचार करता ये पहले तो ऐसी नहीं थी, शायद लग रहा है कि मेरा काल आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता, ऐसा नहीं होगा। घर जाता है, घर जाता तो बड़ा चिंतित हो जाता है, जरूर कोई कारण है, आज तक तो वो ऐसी नहीं थी, बड़ा तेज नजर आ रहा, क्या बात है? शायद ये जो आकाशवाणी हुई थी, शायद ये 8वीं संतान का ही प्रभाव है। फिर कारागार में आता, फिर देखता, फिर देवकी के सामने आकर फिर सोचता नहीं ये मेरी बहन है, कितने समय से कारागार में है, गर्भवती है, इसको मार नहीं सकता। मतलब ये अच्छे विचार क्यों आ रहे? क्योंकि भगवान का प्रभाव का असर उन पर भी आ रहा है। घर जाते गलत सोच क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर भगवान का प्रभाव नहीं। अब महाराज धीरे धीरे वो समय आ ही जाता है, सब इंतजार कर रहे हैं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। भादों का महीना है, मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, सभी देवी देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कब अवतार ग्रहण करेंगे, कब हमें दर्शन करेंगे। उससे पहले भगवान आकर स्तुति भी कर कर चले गए थे। भगवान के देवता आकर स्तुति भी कर कर चले गए थे कि हमारे भगवान आने वाले। सभी देवताओं ने स्तुति की भगवान की, और अब वो समय आ जाता, वो शुभ घड़ी आ जाती है। कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय कारागार में देवकी माता की गर्भ से साक्षात परम पिता परमेश्वर छोटे से श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। अब देखिए भगवान ने अवतार लिया, कहा तुरंत मुझे गोकुल पहुंचाओ, मुझे तुरंत गोकुल पहुंचाओ। और वहां पर एक बालिका मिलेगी
उसको आप लेकर आइएगा। कैसे पहुंचाएं? हथकड़ियां लगी हैं, पहरेदार बैठे पहरा लगा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान की शरणागति मिल जाती है तो कोई हथकड़ी लग नहीं सकती, कोई पहरेदार कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब अपनी जगह से कोई नहीं उठेगा, पहुंचाएंगे, उसके बाद में बधाइयां बटेंगे। आइए सब मिलकर भगवान को हम गोकुल पहुंचाते हैं। भगवान हमारे मध्य आ रहे हैं। शाम रात में छबरा लियो पिता हाथ में, और शाम गोकुल को जाने लगे के भीगी भीगी रातों में। शाम गोकुल को जाने लगे के भीगी भीगी रातों में। जन्म लियो शाम रात में, जन्म लियो शाम रात में। छबरा लियो पिता हाथ में, छबरा लियो पिता हाथ में। और शाम गोकुल को जाने लगे के भीगी भीगी रातों में। शाम गोकुल को जाने लगे के भीगी भीगी रातों में। दोनों भुजा उठाते हुए सभी मिलकर स्वागत कीजिएगा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ताली बजा के स्वागत करो भगवान का। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। दोनों भुजा उठाते हुए सुस्वागतम 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 कृष्णा, सुस्वागतम 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 कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कन्हैया तेरा स्वागत है, ओ लाला तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत
स्वागत है, ओ लाला तेरा स्वागत है। अरे दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए भगवान का। ओए कन्हैया तेरा स्वागत है, ओ लाला तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, ओ लाला तेरा स्वागत है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 शरणागतम कृष्णा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। देखिए ठाकुर जी पहुंच गए गोकुल। लेकर कौन गई? वसुदेव जी। महाराज ठाकुर जी को यशोदा मैया की बगल में लेटाया और योग माया को वहां से उठाया, वो तो चल दी। आज सुबह सुबह नंद बाबा जल्दी जल्दी स्नान कर कर चले गए गौशाला। घर में कोई नहीं, सब सोए हुए। नंद बाबा की बहन आई हुई सुनंदा, देखो भाई आज सारे कहां गए? आकर देखा यशोदा मैया की बगल में एक छोटा सा लाला खेल रहा। जल्दी से झटपट आती है और देखती है कि लाला है कि लाली है, पहले कन्फर्म करती है। और अब तो महाराज पता लगता लाला है, अब तो है गयो करती हुई गौशाला पहुंचती है दौड़ती हुई और आवाज लगाती है, ओ नंदराय जी, ओ नंद बाबा। नंद बाबा कहते मरी कहा भयो? बोले तनिक आइयो। बोले पहले बता तो सही इस उम्र में क्या हुआ? कहती है बाबा एक छोटो सो सुंदर सो प्यारो सो लाला भयो है, लाला। जैसे ही कहा लाला भयो है। अब तो महाराज या तो नंद बाबा कह रहे थे मेरी इतनी उम्र हो गई, 60 वर्ष से भी मैं ऊपर चला गया और लाला की सुनते वो तो 16 वर्ष के हो गए। सबको पता लगता है लाला हुआ है, लाला हुआ है, नंद के लाला हुआ है। अब तो महाराज कह रहे बाबा सजनों पड़े, बाबा श्रृंगार करना पड़े। अब तो नंदराय जी सज रहे हैं और सभी ब्रजवासी चल पड़ते हैं बधाइयां देने के लिए। नंद के लाला हुआ है। नंद बाबा इतने सजते सुंदर वस्त्र पहनते हैं और
ग्वाल वाल कहते बाबा ऐसे नहीं, थोड़ी मूछों को भी अच्छे से करो। अच्छा और का भैया और का करनो है? बोला थोड़ी आंखों में कजरा भी डालो। बोला अच्छा। बोला हाँ। और नंद बाबा ने इतना सुंदर श्रृंगार किया और सभी आपस में बधाइयां दे रहे हैं, बधाइयां।